हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के मापन में प्रयुक्त साधन का नाम है। ऑप्शन मास स्पेक्ट्रोमीटर, साइक्लोट्रॉन, न्यूक्लियर रिएक्टर या जीएम काउंटर। रेडियोधर्मिता के मापन में प्रयुक्त होने वाले साधन जीएम काउंटर है। जीएम काउंटर गाइगर मूलर काउंटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीएम काउंटर का उपयोग रेडियोधर्मिता के मापन में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है, उत्पन्न होने वाला कण पॉजिट्रॉन, मेसॉन, साइक्लोट्रॉन या बीटा कण। तो जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो उसमें हमारा बीटा कण उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयनन क्षमता अधिकतम होती है अल्फा कण की, बीटा कण की, गामा कण की या सभी की एक समान। तो आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा हमारा अल्फा कण का होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाब की बीमाएं निम्नलिखित में से किसकी बीमाओं के समान है? ऊर्जा की, बल की, प्रति इकाई आयतन पर लगने वाला बल या एकांक आयतन की ऊर्जा। तो दाब की बीमा एकांक आयतन की ऊर्जा की बीमा के समान होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा अति सुगमता से रोके जाने वाले निम्नांकित में से एक विकिरण वह है अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण, एक्स किरण। तो वह अल्फा किरण है कि वायु द्वारा अति सुगमता से रोके जाने वाला विकिरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबक द्वारा जिसका सर्वाधिक विचलन होता है वह है गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण या न्यूट्रॉन। तो चुंबक द्वारा सर्वाधिक विचलन बीटा किरण का होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान परमाणु द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न नाभिक आवेश वाले तत्वों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी समभारिक, ऑप्शन नंबर सी समन्यूट्रॉनिक या समावयवी। तो समान परमाणु द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न नाभिक आवेश वाले तत्वों को समभारिक कहा जाता है। करेक्ट उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा कण तथा दो बीटा कण के उत्सर्जन पर प्राप्त होता है समस्थानिक, समभारिक, समप्राकृतिक, आइसोथर्म। तो किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा कण तथा दो बीटा कण उत्सर्जन पर समस्थानिक प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, गामा किरणें मुख्यतः होती है वैद्युतचुंबकीय विकिरण, उच्च वेग इलेक्ट्रॉन, उच्च वेग न्यूट्रॉन या उच्च वेग प्रोटॉन। तो गामा किरणें मुख्यतः वैद्युतचुंबकीय विकिरण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणें वैद्युतचुंबकीय विकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरण अनावेशित है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या कैथोड किरण। तो हमारा गामा किरण अनावेशित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक
दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 9, 7, 18 और 16। तो आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होता है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन के एक प्रोटॉन में परिवर्तन के फलस्वरूप बीटा कण उत्सर्जन होता है। इसके कारण नया तत्व बनता है जिसका नाभिकीय आवेश समान रहता है, नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, नाभिकीय आवेश 1 इकाई बढ़ जाता है या नाभिकीय आवेश 1 इकाई से कम हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, नाभिकीय आवेश 1 इकाई बढ़ जाता है। जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन्स में परिवर्तन के फलस्वरूप बीटा कण उत्सर्जन होता है, इसके कारण जो नया तत्व बनता है उसका नाभिकीय आवेश 1 इकाई बढ़ जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार कणों को श्रेणीबद्ध किया गया है, सही उत्तर लिखिए। इसके ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, हाइड्रोजन परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कण, हाइड्रोजन परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या अल्फा कण, प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु, इलेक्ट्रॉन। तो हमारा बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन अभिक्रिया में तत्व का नाभिक कुल मौलिक नाभिकीय कण खोकर एक दूसरा नाभिक बना लेता है या कुल मौलिक नाभिकीय कण ग्रहण कर कर एक दूसरा नाभिक बना लेता है, टूटकर अनेक छोटे नाभिक बनाता है या टूटकर 2 छोटे नाभिक बनाता है तथा कुछ मौलिक नाभिकीय कणों को घटा देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विखंडन अभिक्रिया में तत्व का नाभिक टूटकर 2 छोटे नाभिक बनाता है तथा कुछ मौलिक नाभिकीय कण को घटा देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय भट्टी में ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है स्नेहक के रूप में, ईंधन के रूप में, भट्टी के आंतरिक भाग में स्नेह के स्तर के रूप में या न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। नाभिकीय भट्टी में ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथोड किरणें ब्लैंक के किरणपुंज हैं, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का या एक्स किरणें का। तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का किरणपुंज है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की एक ऐसी धारा होती है जो विसर्जन नलिका में कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड इलेक्ट्रोडों की ओर गति करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानवों की आयु, जीवाश्म की आयु, मानव शरीर की बीमारी, धातुओं की शुद्धता। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में मंद का कार्य होता है। न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, न्यूट्रॉन की गति को तीव्र करना या अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न करना या नाभिकीय अभिक्रिया को बंद करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु चादर को भेदन क्षमता का सही क्रम है। इसके ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। तो धातु चादर का भेदन क्षमता का सही क्रम ऑप्शन ए हो जाएगा, गामा, बीटा एंड अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक विघटन नाभिक श्रेणी का अंतिम उत्पाद कौन सा तत्व है? इसके ऑप्शन है पीवी सीसा, एसएन टीन, सी कार्बन, बीआई विषमत। तो प्रत्येक प्राकृतिक विघटन नाभिक श्रेणी का अंतिम उत्पाद पीवी होता है, पीवी सीसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।